जमीन हो या आसमान, हिंदुस्तान कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। अंतरिक्ष में एक के बाद एक भारत नया इतिहास रच रहा है। 2025 में भी भारत अंतरिक्ष में अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है, जिस पर हर भारतीय को नाज है। ये आसमान में हिंदुस्तान की ताकत है, पावर है। हिंदुस्तान जमीन पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तिरंगा लहरा रहा है, उसकी शान में चार चांद लगा रहा है। साल 2024 अंतरिक्ष में मिशन के मामले में भारत के नाम रहा। 2024 में हिंदुस्तान ने एक के बाद एक आसमान में कामयाबी के कई झंडे गाड़े, फिर वो चाहे एक्सपोसेट मिशन हो या फिर इनसेट 3DS और जीसैट N2 मिशन। हिंदुस्तान के इन मिशन के बारे में आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए 2025 के शुरू होते ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने क्या कमाल किया। नए साल में हिंदुस्तान अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया। ये एक बड़ी सफलता है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे थे। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। 16 जनवरी की सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा इस्तेमाल में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सफलता के भविष्य के लिए इस मिशन का सफल होना बेहद जरूरी है। चंद्रयान जैसे मिशन की भी सफलता इन्हीं मिशन पे निर्भर करती है और देखा जाए तो ऐसे मिशन के बाद चंद्रमा से पृथ्वी पर सैंपल वापस लाए जाएंगे। गगनयान जैसे मिशन में भी जो सफलता के पैरामीटर्स हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, उसकी सफलता के लिए भी ये मिशन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो पृथ्वी पे मनुष्य है उसको भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जिसमें अहम तरीके से स्पेस सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी सर्विसिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज होना बेहद भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। इस मिशन की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो ने हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। आने वाले सालों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले इसी महीने की 1 तारीख को अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की। नए साल के पहले दिन इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पॉलिरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन को इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद PSLV से लॉन्च किया। इसरो का ये मिशन एक्सपोसेट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। एक्सपोसेट चरम स्थितियों में खगोलीय एक्सरे स्रोतों की अलग अलग गतिशीलता की स्टडी करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलैरिफेटरी मिशन है। एक्सपोसेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के इमेजिंग एक्सरे पॉलिरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद अपनी तरह का दुनिया का दूसरा रॉकेट है। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे 2021 में लॉन्च किया था। इसरो के इस मिशन का जीवन काल करीब 5 साल है। इसके अलावा इसरो ने 17 फरवरी 2024 को इनसेट 3DS मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। GSLV की मदद से इनसेट 3DS उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इनसेट 3DS तीसरी पीढ़ी का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसकी मदद से इसरो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। आपदा से जुड़ी चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी। पृथ्वी और महासागरों की सतहों की निगरानी की जा सकेगी। इसरो ने 19 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए जीसैट N2 मिशन लॉन्च किया।
इससे पूरे भारत में ब्रॉडबैंड और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। उपग्रह में 32 स्पॉट बीम हैं। इसकी मदद से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के दूर दराज के क्षेत्रों समेत पूरे देश में बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा इसरो ने 23 जून 2024 को कर्नाटक में तीसरी बार रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यही नहीं, पहली बार 2 अप्रैल 2023 को और दूसरी बार 22 मार्च 2024 को किया गया था। अगर बात करें तो तीसरे परीक्षण में भी पुष्पक ने हॉरिजॉन्टल सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। पुष्पक व्हीकल को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया था। विमान 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतरा। बाद में पैराशूट के जरिए व्हीकल की रफ्तार 100 किलोमीटर तक कम करने में मदद मिली। इस तकनीक की मदद से भारत दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट तैयार कर सकता है। हिंदुस्तान को अपने वैज्ञानिकों पर नाज है, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी भी इन्हें सल्यूट करते हैं। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। वैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम कामयाबी चंद्रयान 3 की रही। इसके जरिए हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया था। 23 अगस्त वो तारीख है जब इसरो के स्पेस मिशन ने एक ऐसा पड़ाव पार किया था जिसका सपना वैज्ञानिक कई साल से देख रहे थे। शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह को छुआ तो मानो 140 करोड़ देशवासियों की सांसें थम गई। तालियों की गड़गड़ाहट जब तक थमी तब तक हम चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले और चांद को छूने वाले दुनिया के चौथे देश बन चुके थे। ये भारत का तीसरा मून मिशन था, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे चंद्रयान 3 का नाम दिया था। इससे पहले भारत 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च कर चुका था। यह मिशन सफल रहा था और भारत चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंच गया था। इसके बाद अगला चरण चंद्रमा पर लैंडिंग का था। भारत ने चंद्रयान 2 से 2019 में इस सपने को साकार करने की कोशिश की, लेकिन चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर विक्रम लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया और यह मिशन अधूरा रह गया। तब पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया था। लगातार 4 साल की मेहनत के बाद 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना तीसरा मून मिशन लॉन्च किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग के लिए 23 अगस्त की तारीख चुनी गई। आखिरकार सपना सच हुआ और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने इसरो का लोहा माना। भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे, भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन आज अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत के नाम बहुत सी उपलब्धियां हैं। भारत एक साथ 100 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकता है। बहुत से देश अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो की मदद लेते हैं। साल 2017 में एक ही लॉन्च में इसरो ने 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष पर भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। कुल मिलाकर भारतीय वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक के बाद एक नए आयाम तय कर रहा है और दुनिया इसका लोहा मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया के कई बड़े मुल्कों को